अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, सिद्रा जावेद। तो वेलकम टू अनदर व्लॉग। जी मेरी तैयारी शायरी हो गई है, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने मेरे कल का व्लॉग देखा होगा कि हमारी कल ट्रेनिंग हुई थी और आज हमारी ड्यूटी स्टार्ट है। मेरी ट्रेनिंग कल नहीं हुई थी, 2-3 दिन पहले हुई थी, लेकिन अब आज से मेरी ड्यूटी स्टार्ट है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं जाने से पहले अपना व्लॉग स्टार्ट कर लूँ। तो हमारी तैयारी हो गई है और हम लोग अब निकल रहे हैं। तो मैंने कहा आपको भी बता दूं, और आज की जो रूटीन है, किस तरह से हम ये ड्यूटी करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहा है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को सारी वीडियोज़ जाके देखें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए जी, अब देर हो रही है और जल्दी जल्दी निकलते हैं। ये देखें जी, ये हो गया है हमारा रेडी। बॉक्स भी ये आइस पैक वगैरह रख लिए थे और बस जी अब हम निकल रहे हैं। हाँ जी, तो हमें घर से निकलते निकलते हो गया था थोड़ा सा टाइम, क्योंकि हमने 7 बजे घर से निकलना था। और आपको पता है कि बच्चों को रेडी करना होता है, लंच बनाना होता है, उनको नाश्ता करवाना होता है। मैंने खुद भी नाश्ता करना था, लंच बनाना था। तो इस तरह से जो है ना, मुझे तकरीबन 7:30 हो गई घर से निकलते हुए। फर्स्ट डे था तो फिर इतना इशू नहीं होता, क्योंकि उन लोगों को भी जो है ना वैक्सीन वगैरह लानी होती है, तो थोड़ा सा टाइम हो ही जाता है। तो हम लोग जब मेट्रो स्टेशन पर आए तो वहाँ पर पता चला कि पिंक बस जो है ना क्या है, क्योंकि मैं हमेशा सुनती थी पिंक बस आ रही है, पिंक बस पे जाते हैं। तो पिंक बस कुछ भी नहीं है, वहीं आम मेट्रो बस है, बस वो लेडीज़ के लिए, तो उसका नाम पिंक बस रख दिया गया है। हम लोग फिर आ गए थे जी अपने ऑफिस में। वहाँ पे जी मॉर्निंग मीटिंग हो रही थी। मॉर्निंग मीटिंग में यही होता है कि हमें सामान दिया जाता है। ये शापर जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसके अंदर चाक हैं, मार्कर हैं, सैनिटाइज़र है और विटामिन डी के कैप्सूल भी थे इस दफ़ा जो बच्चों को हमें पिलाने थे। और ये जो हाथों में फाइल रिपोर्ट्स देख रहे हैं, इसके अंदर सारा डाटा लिखा होता है, इस एरिया में कितने बच्चे हैं और हमने कैसे कैसे नक्शे बने हुए थे, किस तरह से हमने किस गली की तरफ टर्न करना है, क्या है, सारा प्रोसीजर इसके अंदर होता है जो हमें देते हैं फर्स्ट एड। तो ये 5 दिन पूरे हमारे पास ही रहता है ये सारा कुछ। उसके बाद जो है ना, ये जी विटामिन डी के कैप्सूल थे जो कि हम काउंट कर रहे थे, क्योंकि ये काउंट करके लेके जाने होते हैं। जितने बच्चे होते हैं उतने ही विटामिन डी के कैप्सूल दिए जाते हैं। ये जो मेरे साथ काम कर रही है ना, उन्होंने यहाँ पे इसको इस तरह से लटका दिया था। मैंने उसको कहा तुम ऐसे ना करो, ये गिर जाएंगे, और इस तरह नहीं लटकाते होते, क्योंकि उसका फर्स्ट राउंड था। और ये है हमारा वैक्सीन कैरियर। मुझे बहुत तजस्सुस होता था जब हमारे घर में बच्चों को ड्रॉप्स पिलाने के लिए आते थे ना, कि भाई इसमें क्या होता है। अब जब मैं खुद ये ड्यूटी कर रही हूँ तो अब पता चला इसमें कुछ भी नहीं होता। 2 आइस पैक होते हैं, उसके अंदर वैक्सीन रखी हुई होती है, इसलिए कि कहीं वो एक्सपायर ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। और हम लोग जा रहे थे अब अपने एरिया में हम लोग गए थे, हमें तकरीबन 8:30 हो गए थे काम स्टार्ट करते हुए। डे फर्स्ट था और हाउस नंबर 1 था। यहाँ पे जो है ना, हम लोग पहले दरवाज़ा खटखटाते हैं और फिर इतनी डोर मार्किंग करने के बाद दरवाज़ा खटकाते हैं और बच्चों को ड्रॉप्स पिलाते हैं और जो भी प्रोसीजर होता है सारा करते हैं कि इंफॉर्मेशन लेते हैं कितने बच्चे हैं, कितने नहीं हैं, कितना ने कतरे पी लिए हैं। सबको ड्रॉप्स पिलाने के बाद बाहर आके जो बाकी डोर मार्किंग रहती है ना, उसको कंप्लीट करते हैं हम लोग ना। काम के लिए सुबह निकलते हैं उस वक्त तो इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन काम करते करते इतनी गर्मी हो जाती है कि हैशर ख़राब हो जाता है। बहुत गर्मी होती है। अभी सितंबर है, ख़त्म हो गया, अक्टूबर स्टार्ट हो गया, लेकिन फिर भी लगता है गर्मी जा ही नहीं रही, क्योंकि हम लोगों ने सारा काम सूरज में ही करना होता है। बाहर का काम डोर टू डोर काम होता है, तो इसलिए जो है ना बहुत गर्मी हो जाती है। खैर जी, हम इतने अरसे से इस एरिया में काम कर रहे हैं, लोग इतने अच्छे तरीके से जानते हैं कि दरवाजे खुले हुए होते हैं और लोग कहते हैं आ जाए आप अंदर आके ड्रॉप्स पिला लें, कोई मसला नहीं है। जब मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे काम शुरू किया था ना, तो लोग बहुत तंग करते थे, बच्चों को छुपा लेते थे, ड्रॉप्स नहीं पिलाते थे। अब उनको आराम आराम से कन्वेंस करके अब इतना अच्छा इखलाक देते हैं कि लेडीज़ कहती हैं कि बाजी सिर्फ हम आप लोगों की वजह से कतरे पिला रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप अपने बच्चों को छोड़ के हमारे बच्चों को ड्रॉप्स पिलाने के लिए आती हैं, तो इसकी वजह कोई अच्छी ही होगी ना। तो अब बहुत अच्छे
अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ख्याल करते हैं, जो है ना कोई टेंशन नहीं होती। फिर इलाका जाना हुआ है, अच्छा इलाका है, कोई भी औरत ना कोई भी शोबा हो, कोई भी उसने जॉब करनी हो ना, तो वो किसी भी घर वालों की सपोर्ट के बगैर नहीं कर सकती। और ऐसा ही है कि हम लोगों को जब तक घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे हम नहीं कर सकते। घर वालों की सपोर्ट होती है तो हम लोग ये काम कर सकते हैं। हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ के आते हैं, घर वाले कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ, जो है ना वो बच्चों को संभाल लेते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, बहन भाई माँ बाप जो भी होते हैं, ससुराल वाले सब, और हस्बैंड कोऑपरेट, ख़ास तौर पे हस्बैंड कोऑपरेट करें तभी ये काम कर सकती हैं लेडीज़, अदरवाइज़ नहीं। तो बस ये बच्चों को छोड़ के, हम अपने बच्चों को छोड़ के आप लोगों के बच्चों के लिए आते हैं, तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को ड्रॉप ज़रूर पिलवाया करें, क्योंकि ये आप लोगों के बच्चों का ही फ़ायदा है कि ये जो है ना हम कतरे घरों में पिलाने के लिए आप लोगों के बच्चों को आते हैं। आप लोग छुपा लेते हैं या झूठ बोल देते हैं, बच्चा बड़ा हो गया सो रहा होता है तो वो कहते हैं जी आप फिर आ जाइएगा। आप ये देखें, हम लोगों ने कोई तकरीबन एक बड़ा इलाका कवर करना होता है, अगर हम आपके एक बच्चे को छोड़ के 3 गलियां आगे चले जाएं फिर दोबारा से वापस आना कितना मुश्किल होता है। ये तो सच है कि हम लोगों ने दोबारा फॉलो अप पे आना होता है, लेकिन हो सकता है उस गली में हमारा कोई और एनए हो ही नहीं, मतलब कि बच्चा ऐसा हो ही ना कि जिसको ड्रॉप्स पिलाने, सिर्फ आपके सोए हुए बच्चे के लिए हमें दोबारा आना पड़ता है। तो प्लीज़ काइंडली आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप लोग ज़रा उनको जगा के हमें ड्रॉप्स पिलाने दिया करें उन बच्चों को। और इतने अच्छे लोग होते हैं। अब जो है ना हमारा काम तकरीबन आधे दिन का हो गया था, तकरीबन पूरा ख़त्म हो गया था। फिर हम लोगों ने नाश्ता करना था, नाश्ता किया, जिनके घर हम रुके थे, जहाँ जो हमारा किड स्टेशन होता है, उन्होंने चाय बना के दी। फिर हमारे सर हमारी जो रिपोर्ट है ना चेक करने के लिए आ गए थे कि उन्होंने चेक करते हैं कि हमने काम सही किया है या नहीं किया सारा, और उसके ऊपर सिग्नेचर वगैरह करते हैं। वैक्सीन की जो है ना तादाद चेक करते हैं, हमने सही वैक्सीन पिलाई है कि नहीं, ये तो नहीं है कहीं हमने ज़्यादा पिला दी हो या कम पिला दी हो, ये सारा। उसके बाद 2 बजे के बाद हम दोबारा से फॉलो अप पे चले जाते हैं। फॉलो अप ये होता है कि जो बच्चे रह गए हैं, जैसे कि हम घरों में सुबह कतरे पिलाने के लिए गए हैं और वो बच्चे स्कूल गए हुए थे या वो जो है ना मदर के साथ कहीं गए हुए होते हैं या बाज़ार गए हुए होते हैं, तो वो बच्चे रह जाते हैं, तो उनको हम दोबारा से पिलाने के लिए आते हैं। ये बच्ची जो है ना स्कूल गई हुई थी और स्कूल में शायद टीम में तो स्कूल में भी जाते हैं, लेकिन ये हमारा फर्स्ट डे था तो शायद वहाँ पे टीम सेकंड डे या थर्ड डे आती होगी, तो फिर हम इसको दोबारा से पिलाने के लिए आए थे। ये भी थी और भी काफ़ी सारे बच्चे थे, तो ये जो है ना हम लोगों को दोबारा से ड्रॉप्स पिलाने के लिए आते हैं, उनको कवर करते हैं बच्चों को। उन बच्चों को ड्रॉप्स पिलाना हमारी एक ड्यूटी होती है। ज़ाहिर है हम घर से यहाँ आते ही इसी काम के लिए हैं और ये 5 दिन हमारे लिए बहुत जो है ना क्या ज़िम्मेदारी वाले होते हैं। ये काम ज़िम्मेदारी से करना पड़ता है, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है कि कोई बच्चा रह ना जाए इन 2 बूंद से ना। ये 2 बूंद बहुत ज़रूरी हैं हमारे बच्चों के लिए। आप लोग ज़रूर अपने बच्चों को ये ड्रॉप्स पिलवाया करें। हमें कोविड के SOPs भी फॉलो करने होते हैं, क्योंकि हम जैसे कि आपको पता है फ्लू जैसी एक बीमारी फैली हुई है आजकल, तो छोटे बच्चे होते हैं, हमने सब बच्चों को टच करना होता है। बच्चों के लिए भी ज़रूरी है और हम लोगों के लिए भी ज़रूरी है। ये देखिए जी मैं दीवार के ऊपर मेंशन कर रही हूँ, मैंने इस बच्चे को ड्रॉप पिला लिए हैं और ये बच्चा कवर हो गया है, और फिर मैं शीट पे भी ये लिख देती होती हूँ, हम लोग शीट पे भी ये लिख देते हैं। अच्छा जी, मैंने एक और बात करनी थी। बहुत सारी बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं जो इस शोबे में आना चाहती हैं, लेकिन वो हमें कहती हैं कि हम लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि गलियों में फिरने वाली औरतें और ये और वो। पता नहीं, बात करने से पहले ये नहीं सोचते कि हम अगर गलियों में आ भी रहे हैं तो हम आप लोगों के बच्चों के लिए आ रहे हैं, हम आपके बच्चों को इस लाइलाज बीमारी से बचाने के लिए आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जिन लोगों के साथ काम करती हूँ वो लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे 3 साल होने वाले हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बाजी करके बात करते हैं और इज़्ज़त देते हैं। अगर आप खुद अच्छे हैं तो अगला बंदा भी अच्छा ही होगा। जिस लिमिट में आप रहेंगे तो ऑटोमेटिकली अगला बंदा भी लिमिट में रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं उन सब लड़कियों को कहूँगी आप लोग आएँ, इस फील्ड में काम करें, आप पैसे भी कमाएं और जो है ना सवाब भी कमाएं, क्योंकि हम इस काम का सवाब भी बहुत ज़्यादा है कि आप किसी को किसी बीमारी से बचाना चाहते हैं। ये नहीं है कि गुर्बत है और इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि 2 लोगों का मिल के काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे कोई कितना भी अमीर हो, 2 लोग मिल के, क्योंकि अगर एक बंदा कमाएगा और 10 को खिलाएगा तो कैसे गुजारा होगा। नहीं, ये देखें, ये एक गली है, ये पूरा एंड में जो आपको लास्ट में घर नज़र आ रहा है ना, ये भी मैं गली के बिल्कुल दरमियान में खड़ी हुई हूँ। मैं आपको गली के स्टार्ट में जाके आपको दिखाती हूँ कि ये घर कितनी दूर है और इस घर में बच्चा नहीं है, लेकिन हमारा जाना और इसको टच करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आपको पता भी हो इसमें बच्चे हैं या नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है इनके कोई गेस्ट आया हो, कोई न्यू पैदाइश हो, तो कोई बच्चा रह ना जाए। हमने फॉलो अप भी करना है तो उस घर पर ज़रूर जाना है। पूरी गली के एंड में सिर्फ वो एक ही घर है जहाँ पर भी हमने RC करना है, तो फिर भी जाना है। फर्स्ट डे में भी जाना है हम लोगों
लोगों ने ज़रूर जाना होता है, क्योंकि कोई ऐसा बच्चा होता है जो अचानक से आ जाता है। अक्सर ऐसे होता है चौथे पाँचवें दिन हमें कोई ना कोई बच्चा मिल ही जाता है जो कि गेस्ट होता है। तो हम जिस शाम को आ गए थे, ये इवनिंग मीटिंग हो रही थी, यहाँ पे हम सबको डाटा दे रहे थे। ये एसएम है और 2 एरिया इंचार्ज हैं बड़े, इन लोगों को हम बताते हैं कि यहाँ पे 0 डोज़ मतलब कि न्यू पैदाइश हुई थी इस एरिए में, इतने बच्चों ने कतरे पिए हैं, इतने नॉट अवेलेबल थे, सारा उनको हम डाटा देते हैं, वो लोग लिखते हैं। फिर ये शाम को ये लोग भी रिपोर्ट बना के अपने यूसीएमओ को देते हैं। यूसीएमओ जो होते हैं वो आगे ऑफिस में जो है ना जमा करवाते हैं। बस ये हर किसी ने अपनी अपनी ज़िम्मेदारी से जो है ना काम करना होता है, और ये काम सही तरीके से तब हो सकता है जब हम अपने काम को फुल तवज्जो से और अच्छे तरीके से करें, क्योंकि ये काम ही ऐसा है, ये काम भी है और सवाब भी है, क्योंकि हम बच्चों को कतरे पिलाते हैं, उनको बीमारी से बचाते हैं, ये एक सवाब ही है। जिस एरिया से हम आते हैं ना वो सारा टूटा हुआ है, तो जब चिंची पे बैठते हैं तो बहुत बुरा, इसलिए मैं थोड़ी सी वीडियो बना रही थी, मैंने कहा चले आपसे शेयर कर दूँगी। शाम को घर आते आते 5 बज गई थी। घर आके फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद खाना खाया, और खाना खाने के बाद जो है ना ये 2 कप चाय जो होती है ना ये बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है, और मेरी देवरानी चाय बना के रेडी हुई होती थी, क्योंकि हम शाम की चाय हम लोग इकट्ठे पीते हैं, तो इसलिए जो है ना ये चाय पी और एनर्जी आ गई और फ्रेश हो जाते हैं हम लोग जी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आई होगी, हम लोग किस तरीके से आते हैं आप लोगों के बच्चों को ड्रॉप्स पिलाने के लिए। हर कोई अपने घर को छोड़ के आता है, अपने बच्चों को छोड़ के आता है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो मेरे चैनल पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।